संत में और संसारी में क्या अंतर होता है, कृपा करके बताएं। दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर क्या सच में अंतर होता है या एक जैसे ही होते हैं? हम लोग विचित्र दिखने वाले व्यक्ति को संत मान लेते हैं या सच में संतत्व कुछ होता है? कृपा करके बताने की कृपा करें। आपका प्रिय दास विनय कुमार बहुत दिनों से आपकी कथा सुन रहा, बहुत प्रश्नों के उत्तर मिले, पर हम पूछना चाह रहे, इतनी बड़ी भीड़ में, लाखों करोड़ों लोगों में हम कैसे पहचान करें कौन संसारी है और कौन संत है? विनय कुमार, तुम्हें गैंडा हाथी और रियल हाथी में अंतर नहीं दिखता? बड़े गजब के उल्लू हो तुम हमें अकेले में मत फंस जाना। तुम्हें गैंडा हाथी में और रियल एलिफेंट में अंतर नहीं दिखता है? गैंडा हाथी की सूंड ही नहीं होती और हाथी की सूंड होती है, बल्कि हाथी दोनों कहलाते हैं। आपने कहा कि संत कौन है और संसारी कौन? विनय कुमार, कांच और मणि दोनों एक जैसी दिखती है, पर दोनों एक जैसा काम नहीं करती। दोनों के काम अलग अलग, दिखते जरूर दोनों एक जैसे हैं। जल और गंगा जल दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों के रिजल्ट बहुत अलग अलग हैं। साधारण जल में 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल में सदियों से गंगा जल रखा है, कभी कीड़े नहीं पड़ते। तुम कहते हो कि दिखने में दोनों एक जैसे हैं। विनय कुमार, आंखों का चेकअप करवाओ। तुम्हें मोतियां बिंद हो गया है या रेटिना डिस्टर्ब है तुम्हारा? तुम्हें दोनों एक जैसे दिख रहे। तुम्हें घर वाली और बाहर वाली में फर्क नहीं लगता? विनय कुमार, बाहर वाली होती है, घर वाली होती है। ना हो तो तुम दोनों को खड़ा कर लेना, इतनी चप्पलें पड़ेंगी कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। तुम कहते दोनों एक जैसे दिखते, क्या उल्लू आदमी? अंगूर और तरबूज एक जैसे होते हैं क्या? तुम्हें साइज में फर्क नहीं पड़ रहा? दोनों अलग अलग होते हैं भाई साहब। और हां, पत्र लिखा सो तो ठीक है, उत्तर भी सुनना पूरा, के बीच में ही वीडियो बंद कर दो तुम, क्योंकि छीलेंगे तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से आज। तुम कहते कि संत और संसारी दोनों एक जैसे लगते हैं, फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल है। अरे भाई, अस्पताल में मरीज भी जाता है और डॉक्टर भी जाते हैं। मरीज इसलिए अस्पताल में जाता है क्योंकि उसे बीमारी है, वो रोग ठीक करवाने के लिए अस्पताल में जा रहा। अस्पताल में डॉक्टर भी जाता है। दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, पर एक ठीक होने जाता है, एक ठीक करने जाता है। ऐसे ही संत होते हैं और संसारी होते हैं, दिखने में एक जैसे। और हो सकता है विनय कुमार, तुमने हमारी जहाज की फोटो देखी होगी, और आजकल तुमने चश्मा नहीं देखा हमारा, गुच्ची का लगाया था हमने। हां, और विनय कुमार, हां, तुम्हें बड़ी जलन हो रही होगी, हमने फिजी में शिप चलाई। यस, इसलिए तुमको खुजली हो रही होगी। और खुजली ये हो रही होगी कि हम में और गुरुजी में अंतर क्या है। हम समझ गए तुमको, फंस मत जाना अकेले में। तुम कहते संत में और संसारी में अंतर क्या, दोनों एक जैसे दिखते? नहीं, जिससे दूसरों का दुख ना देखा जाए वो तो है संत, और जिससे दूसरों का सुख ना देखा जाए वो है संसारी। ना हो तो अपने आप में आकलन कर लेना। भले ही हमारी बातें तुम्हें कड़वी लगेगी, बुरी लगेंगी, माई बाप, तुम सामने कुछ भी बोल सकते हो, पर अकेले में आकलन कर लेना। तुम जिस रास्ते के आदमी हो, उसी रास्ते में कोई, उसी रास्ते का काम करने वाला कोई दूसरा आदमी तुम्हारे सामने से निकल जाए, तुम्हें आग लग जाती। एक ही धंधा करने वाला निकल जाए या उसकी फोटो दिख जाए, तुम्हें आग लग जाती है।
जिसे दूसरों को देख करके जलन हो वो तो है संसारी। जिसे दूसरों को देख करके दुख लगे, दूसरों के सुख को देखकर दुखी लगे, वो है संसारी। और जिसे दूसरों के दुख को देख करके दुख लगे वो है संत। दोनों में बहुत अंतर है। और हां विनय कुमार, एक बात और सुनो, संत अपने दुख से दुखी कभी नहीं होते हैं। अरे इस तरफ अलग कथा चल रही क्या है? आवाज तो हमारी है, कॉपी टू पेस्ट कैसे पहुंच गया वहां? सपना भी नहीं है, हम एक ही हैं। हां विनय कुमार, आपने कहा संतो संसारी दोनों एक जैसे दिखते हैं। माई बाप जो दूसरों के सुख को देख करके दुखी होता है वो संसारी कहलाता, जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी होता है वो संत कहलाता। और एक बात, बहुत गंभीर बात है पर सुनो, जो संसार को अपना माने वो संसारी है, जो सिर्फ परमात्मा को अपना माने वो संत है। जिसने संसार को पकड़ रखा वो संसारी है, और जिसने परमात्मा को पकड़ रखा वो संत है। जिसने जगत को ही सत्य मान लिया वो संसारी है, और जिसने जगदीश को सत्य माना वो संत है। जिसे मान और सम्मान से फर्क पड़े वो संसारी है, जिसे मान अपमान और सम्मान तीनों से ही फर्क ना पड़े वो संत है। तुमने पूछा संत और संसारी दोनों एक जैसे दिखते हैं, होते नहीं हैं। तुम आदमी बहुत ठीक ठाक नहीं हो। हां संसारी कौन? जो संसार को पकड़े, जो जगत को पकड़े वो संसारी है, जो जगदीश को पकड़े वो संत है। अब इसकी दूसरी बात हम तुमको और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, संसारी में और संत में अगर तुम्हें फर्क करना है तो एक बात और विनय कुमार याद रखना, जो अपने घर को केवल अपना समझे वो संसारी है, और जो पूरे संसार को अपना समझे वो संत है। क्योंकि साधु की दृष्टि तो व्यापक हो जाती, साधु की दृष्टि तो पहुंची हुई हो जाती है। साधु तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, साधु तो पूरे संसार के घर को अपना घर मानता है। और तुमने हमारे भारत में सुना ही होगा, कुछ महात्मा दिगंबर हो जाते। दिगंबर का मतलब ये नहीं कि उनको कोई मर्यादा नहीं, वो अंबर को ही अपना कपड़ा मान लेते हैं, इसलिए वो दिगंबर हो जाते हैं। विनय कुमार, संसारी में और साधु में बहुत अंतर है। संसारी जगत को रिझाने के लिए जीता है, और संत गोविंद को रिझाने के लिए जीता है। विनय कुमार, संसारी पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए जीता, उसका खाना पीना गाना रोना हंसना, वो श्रृंगार भी करता है तो इसीलिए करता है कि लोग हमें देखें, मेकअप भी इसीलिए करता है संसारी तो लोग हमें देखें। और कोई देखे ना तो बड़ा टेंशन में रहता कि हम अच्छे नहीं लग रहे क्या, वो फिर चेक करता है कि हम ठीक हैं कि नहीं है, सही है कि नहीं है, चेक करता है। जो संसार को रिझाने के लिए अपना श्रृंगार करे वो संसारी है, जो परमात्मा को रिझाने के लिए श्रृंगार करे वो संत है। साधु तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, साधु तो पूरे संसार के घर को अपना घर मानता है। और तुमने हमारे भारत में सुना ही होगा, कुछ महात्मा दिगंबर हो जाते। दिगंबर का मतलब ये नहीं कि उनको कोई मर्यादा नहीं, वो अंबर को ही अपना कपड़ा मान लेते हैं, इसलिए वो दिगंबर हो जाते हैं। विनय कुमार, संसारी में और साधु में बहुत अंतर है। संसारी जगत को रिझाने के लिए जीता है, और संत गोविंद को रिझाने के लिए जीता है। विनय कुमार, संसारी
पूरी दुनिया को आकर्षित करने के लिए जीता। उसका खाना पीना, गाना, रोना, हंसना, वो श्रृंगार भी करता है तो इसीलिए करता है कि लोग हमें देखें। मेकअप भी इसीलिए करता है संसारी, तो लोग हमें देखें। और कोई देखे ना तो बड़ा टेंशन में रहता कि हम अच्छे नहीं लग रहे क्या। वो फिर चेक करता है कि हम ठीक हैं कि नहीं है, सही है कि नहीं है, चेक करता है। जो संसार को रिझाने के लिए अपना श्रृंगार करे वो संसारी है, जो परमात्मा को रिझाने के लिए श्रृंगार करे वो संत है। जो केवल अपने सुख के लिए जिए वो संसारी है, लेकिन जो विश्व के कल्याण के लिए जिए वो संत है। तुमने कहा कि दोनों में फर्क समझ नहीं आता, बहुत फर्क है। जो केवल अपने लिए जी रहा, मेरा ऐसा हो जाए, मैं ऐसे हो जाऊं, मैं वैसे हो जाऊं, मैं ये पा जाऊं, मैं वो पा जाऊं, वो पक्का संसारी है। और जो ये कहे सबका कल्याण हो जाए, इसका भी भला हो, उसका भी भला हो, इसका भी भला हो, इसका भी भला हो, यही संत है। जिसने पूरी दुनिया के भला का प्रण ले रखा हो। विनय कुमार, एक बात याद रखना, दिखने में दोनों एक से हैं। कई बार कांच ज्यादा चमकदार होता है, मणि कम चमकदार होती है, पर दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। बहुत बार साधारण जल बहुत शुद्ध दिखाई पड़ता है, गंगा जल थोड़ा मटमैला दिखाई पड़ता है, पर दोनों की औकात 10 दिन में पता लग जाती है, क्षमता 10 दिन में पता लग जाती है। साधारण जल में कीड़े पड़ जाते हैं और गंगा जल ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही साधु होता है। साधु की खबर रखनी है, तुम्हें संत के बारे में जानना। तुमने हमसे पूछा है कि हम संत का निर्णय कैसे करें। पहला संत का निर्णय तो करना है कि ये संत है कि नहीं। उसका पहला निर्णय तो ये है, कोई अपनी पूजा करवाए वो संत नहीं है, जो तुम्हारी बाहें पकड़कर परमात्मा की पूजा करवाए वो संत है। ये पहला निर्णय है संत को देखने का। दूसरा निर्णय, अगर संत को परखना है, संत को देखना है तो उसके दिन मत देखो। हमारे गुरु कहते हैं संत को समझना है तो उसकी रातें देखो। दिन को तो कोई भी साधु हो सकता, रातों को साधु बने वो साधु है। विनय कुमार, याद रखना, संसारी सिर्फ अपने और अपने लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए और अपने लिए जीते हैं। साधु सबको अपना मान लेते हैं, सबको अपना समझ लेते हैं और सबको अपना। खुद को दर्द मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन दूसरे को दर्द नहीं देते हैं। ये साधु है। जो खुद भूखा रहे पर दुनिया को खिलाए वो साधु है। खुद रोता रहे पर जगत को हंसाए वो साधु है। जो स्वयं भूखा रहे, जगत को खिलाए वो साधु है। स्वयं जागता रहे, दुनिया को सुलाए भी और सोते हुए को जगाए भी, वो साधु है। आप कहते संत में और संसारी में हमें फर्क नहीं लगता। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। हम तो कहेंगे आसमान से भी ज्यादा दूरी का फर्क अगर किसी में है तो संत में और संसारी में। और याद रखना, संत का कोई भेष नहीं होता है। कोई भगवा रंग के कपड़े पहन ले तो वो संत नहीं हो सकता, या हमारे जैसा तिलक लगा ले तो जरूरी नहीं वो संत हो। संत का कोई भेष नहीं होता, संत तो स्वभाव का नाम होता है।